साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। साथियों, बात मैं जो पिछले 2 दिन से आप लोगों के साथ में कर रहा हूं कि किस प्रकार से एक आईपीएस रैंक के अधिकारी वाई पूरण कुमार के साथ संस्थागत भेदभाव और उत्पीड़न हुआ और उसकी परिणति के रूप में अंततः उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार हरियाणा बैच का 2001 का सीनियर आईपीएस था। उसकी पत्नी अमनीत पी पूरण कुमार, वो खुद अपने आप में एक सीनियर आईएएस है और वो भी जो है न्याय नहीं दिला पा रही है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद के ऊपर क्यों ना हो। तो फिर क्यों एफआईआर जो है वो गोलमोल तरीके से जो है वो लिखी गई है? अब तक क्यों जो है एफआईआर में जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर का जो है नाम अब तक क्यों नहीं शामिल हुआ? रोहतक एसपी जो बिजारनिया है उसका नाम अब तक क्यों शामिल नहीं हुआ? क्यों अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों उनको उनके पद से नहीं हटाया गया? केवल रोहतक एसपी बिजारनिया का जो है वो अन्यत्र जो है ट्रांसफर किया गया है, उनको उनके पद से नहीं हटाया गया है। और जो जांच कमेटी बनाई गई है उसमें एसएचओ रैंक का जो अधिकारी है वो डीजीपी और इनकी जांच करेगा। बड़ी विडंबना है, सोचनीय विषय है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ में किस कदर ये अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार होता है। इसलिए इस संस्थागत भेदभाव को रोकने का एक ही तरीका है और वो तरीका है एकजुट होने का। समाज को एकजुट होना चाहिए और अधिकारियों को भी जो है समाज की जो बात है उनको तवज्जो देनी चाहिए। जिन अधिकारियों के पीछे समाज होता है उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, उत्पीड़न और अत्याचार नहीं होता, लेकिन जिन अधिकारियों के साथ में समाज नहीं होता उनके साथ में इस प्रकार का उत्पीड़न, अत्याचार होता है। आज SC ST वर्ग जाग चुका है और इसीलिए अब हरियाणा में जो है एक महापंचायत भी हो रही है और उस महापंचायत में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार जो है वो झुकती है और एफआईआर में जो स्पष्ट, जो वरिष्ठ पुलिस के जो अधिकारी हैं और इसके साथ साथ में जो उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ एफआईआर होगी? क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या सीबीआई जांच की जाएगी या जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इन्हीं बातों को लेकर और अब आने वाले ये दिनों में ये देखना होगा कि ये बीजेपी की जो सरकार किस प्रकार से जो है, पहले तो आम जन यानी जो सामान्य जो लोग हैं वो केवल उत्पीड़न के शिकार होते थे, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि 2020 से जो है वाई पूरण कुमार के साथ में ये भेदभाव और षड्यंत्र हो रहा था। किस प्रकार से उनकी जो सीआर है वो खराब की जा रही थी। ये सारी जो बातें हैं ये इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा किस कदर इस देश में जहर घोला गया है और उस जहर का जो परिणाम है वो अब क्या, यानी कि एक तरह से जो है वो प्रशासन के उच्च जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में भी जो है वो एक जहर जो है वो बन चुका है और समाज को ये तोड़ने का जो काम है वो अब हो रहा है। साथियों, मैं एक बार पुनः फिर से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। जो अधिकारी इस प्रकार के उत्पीड़न के शिकार होते हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। समाज आपके साथ में है, हम आपके साथ में, हम आपकी आवाज बनेंगे और आपकी जो आवाज है उसको जो है पूरा का पूरा यानी कि एक तरह से जो है समर्थन हम देंगे। लेकिन आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए।
आत्महत्या करने के बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जो और अन्य अधिकारी भी यदि इस प्रकार से संस्थागत उत्पीड़न के शिकार हैं, तो हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि आत्महत्या करने के बजाय शहीद होना चाहिए। शहीदों को याद किया जाता है, और जिस समाज और जाति के जो लोग हैं जब शहीद होते हैं तो उनकी आने वाली जो कौम है वो फिर निडर पैदा होती है और संघर्षशील पैदा होती है। इसलिए आप लोगों को संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि इस प्रकार के यानी कि एक तरह से रास्ता अपनाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर से मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान और मानवता में, तो आप हमसे जुड़ें। हमारी पार्टी को जिस रूप में भी तन मन धन से मदद देना चाहते हैं दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।